बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्बिशियस के प्लेटफॉर्म से हम आज दोबारा से ई कैट इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करते हैं और अगेन हम लोग एक पैसेज को लेते हैं और उसके एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे और जो आपको असाइनमेंट दी गई होंगी उनको भी आप सॉल्व करते होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस इस टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश का पेपर और बाकी जो पेपर हैं उनको क्वालिफाई करना जो है वो मुश्किल होगा। तो प्रैक्टिस करें और अपना जो एडमिशन है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। पैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से आपसे ये कहूँगी कि जब पैसेज पढ़ लिया जाए तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप खुद से एमसीक्यू लगाने की कोशिश करें और फिर बाद में आप एमसीक्यू को मैच करें कि क्या जो आपने एमसीक्यूज लगाए थे वो मैच करते हैं या नहीं, या आप की अपनी प्रैक्टिस कहाँ तक जा रही है। तो एमसीक्यूज को मैच करें और खुद प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को जो है वो पेपर सॉल्व करना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम कॉल इट हमिड किंगडम। कुछ इसको जो है वो हमिड किंगडम के नाम से जानते हैं और ये है क्या, इसको देखते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो हम लोग तरीका यूज़ करते हैं कि स्किमिंग और स्कैनिंग का, वही हम लोग तरीका यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सो सम कॉल इट हमिड किंगडम। कुछ लोग इसको जो है वो हमिड किंगडम के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या? इट इज़ अ प्लेस वेयर द आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ बीन वॉल्ड ऑफ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर की दुनिया से एक पर्दा कर लिया गया है, एक दीवार कायम कर ली गई है। अमेरिकन अमेरिकन पॉप म्यूज़िक, अमेरिका का जो पॉप म्यूज़िक है, मौसीकी है, इज़ इलीगल। उसको गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया गया है यहाँ पर। एंड यू कैन एग्जीक्यूट इट फॉर वॉचिंग सोप ओपेरास। और सोप ओपेरास का मतलब होता है टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले ड्रामास, शो वगैरह, या फिर रेडियो पर सुने जाने वाले कोई भी शो वगैरह। तो वहाँ पर इनको देखना या इनको सुनना जो है वो बैन है और अगर आप ऐसा कोई करता है तो उसको फांसी दी जा सकती है। दिस इज़ नॉट अ मेक बिलीव वर्ल्ड, साइंस फिक्शन नॉवल। ये कोई साइंस फिक्शन नॉवल नहीं है जिस पर यकीन किया जाए, बट इट्स अ 46,000 स्क्वायर माइल्स नेशन। ये 46,000 मरबा मील पर एक कौम है, हैंगिंग ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द चाइना, जो कि चाइना के मशरकी साहिल पर वाक़ है। इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन कौम है। एंड इट इज़ आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स। और ये न्यूक्लियर वेपन जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन से ये माला माल है। इट्स नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो बात की है वो नॉर्थ कोरिया की बात की है और उसकी उन्होंने कुछ नॉर्थ कोरिया के हवाले से उन्होंने कुछ जो है वो हम लोगों को बातें बताई कि ये है क्या। एक्चुअली इसको हम लोग हमिड किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया का नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो लिंक जो है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। यहाँ पर अमेरिकन पॉप म्यूज़िक को गैर कानूनी करार दिया गया है। वहाँ के ड्रामास वगैरह देखना जुर्म है, अगर ऐसा कोई करता है उसको फांसी दी जा सकती है। और इसके अलावा ये कोई नॉवल नहीं है जिसकी हम बात करें, बल्कि ये हकीकत में एक ऐसी कौम है जो कि 46,000 मरबा मील पर वाक़या है और ये चाइना के मशरकी साहिल पर है, मतलब चाइना के ईस्ट साइड पर जो है ये मौजूद है। और इसको उसने कहा पुअरेस्ट नेशन है। ऑल्दो कि ये पुअरेस्ट नेशन है, एक गरीब तरीन कौम है, गरीब तरीन कौमों में से एक है, लेकिन फिर भी ये जो है वो न्यूक्लियर वेपन से माला माल है। ठीक है, इनके पास हथियार काफ़ी ज़्यादा है और इसको नॉर्थ कोरिया कहा गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ में नॉर्थ कोरिया की बात की। इमीडिएटली फौरी तौर पर टू द साउथ लाइज नेशन, और इसके फौरी तौर पर मशरक़ के साथ जनूब है। तो कहते जनूब वाली साइड पर एक ऐसी दुनिया की एक ऐसी कौम है रिचेस्ट इकॉनमी, जिसकी जो है वो बहुत ही माला माल माशियत है, बहुत ही अमीर तरीन उसकी जो है वो माशियत है। अबाउट 1/3 ऑफ द फोन। अब इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक, सबसे पहले क्या था इसकी रिचेस्ट इकॉनमी और 1/3
अब दुनिया में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी हैं, यानी कि 1/2 टेलीफोन और टीवी जो हो गए वो यहाँ से बनाए जाते हैं, यहाँ पर वो बनते हैं। द पीपल ऑफ दिस नेशन, इस दुनिया के जो लोग हैं, इस कौम के जो लोग हैं, अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एजुकेटेड, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो, बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत कम है। जॉब सिक्योरिटी इज़ हाई, इसके अलावा यहाँ पर नौकरी की बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है नौकरी के हवाले से। द वर्कर्स इन दिस नेशन, इस कौम के जो कारकुन हैं, इंजॉयज द हाईएस्ट सैलरीज इन एशिया, एशिया में, एशिया के ममालिकों में से या एशिया में सबसे ज़्यादा इनको जो है वो तनख्वाहें दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तनख्वाहों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इट इज़ साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। सबसे पहले हमने नॉर्थ कोरिया की बात की, अब हम साउथ कोरिया की बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से था, सेकंड पैराग्राफ जो है वो साउथ कोरिया के हवाले से। द पीपल ऑफ दिस नेशन, अब साउथ कोरिया के जो लोग हैं, शेयर ओरिजिन विद द नॉर्दर्न नेबर बट दे हैव सिंस ग्रोन फार अपार्ट, ये जो है वो अपने नॉर्दर्न, मतलब अब हम लोग शिमाल की तरफ जा रहे थे, शिमाली जो इनकी साइड पर इनके हमसाए हैं उनके साथ अपना ये बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, बट अपना ओरिजिन जो है उनका शेयर होता है, लेकिन दे हैव सिंस ग्रोन फार अपार्ट, लेकिन ये उनसे काफ़ी दूर जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ये दो पैराग्राफ हमने एक साउथ कोरिया के हवाले से डिस्कस किया और एक नॉर्थ कोरिया के हवाले से डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट ओवर थर्ड पैराग्राफ। द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो है जमहूरिया, जो है वो लोगों का ये जो जमहूरियाई मुल्क है कोरिया का, नाउ टू वेस्टर्नर्स एज फॉर नॉर्थ कोरिया, वेस्टर्नर्स में इसको नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ पर जाना जाता है। वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वार II, जंग अजीम दोम के बाद जो है वो इसकी बुनियाद रखी, मतलब ये उसके बाद जो है वो बना। देयर नेबर्स एट द एंड ऑफ द कोरिया पेनिसुला, पेनिसुला का मतलब होता है कि जजीरा नमा जगह, तो इनके जो देयर नेबर, इनके जो हमसाए हैं, एट द एंड ऑफ द कोरियन पेनिसुला, कोरिया के जो जजीरा नमा के एक एंड वाला हिस्सा है साउथ कोरिया, और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया या हम लोग जमहूरिया कोरिया बोलते हैं, वाज इस्टेब्लिश एट द सेम टाइम, वो भी उसी वक्त बना, मतलब जिस टाइम साउथ कोरिया बना या जिस टाइम नॉर्थ कोरिया बना उसी टाइम साउथ कोरिया बना, तो दोनों का बनने का जो टाइम है वो वर्ल्ड वार II के बाद है, एंड इन 1945 था। दिस टू नेशंस हैव एन अनयूजुअल हिस्ट्री, इन दो ममालिकों की, दो कौमों की एक गैर मामूली तारीख है। तो वन थिंग, दे हैव टेक्निकली बीन एट वार सिंस 1950, एक चीज़ ये है कि ये दोनों ममालिक जो है वो तकनीकी तौर पर 1950 से जो है वो आपस में जंग की हालत में है, ठीक है, तब से ये अब तक जो है वो जंग की हालत में है एक दूसरे के साथ। दो दे वर बोर्न एट द सेम टाइम, अगरचे ये दोनों जो है वो एक ही वक्त में बने, उनका मार्ज वजूद एक ही वक्त में हुआ, ठीक है, 1945 में हुआ। दिस टू कंट्रीज हैव डिफरेंट पेरेंट्स, लेकिन दोनों ममालिक के अलग वालिदैन हैं, मतलब जिन्होंने इसको वजूद में लेके आए वो दो मुख्तलिफ जो है वो पेरेंट्स हैं, या ये कह लें ममालिक हैं। द यूनाइटेड स्टेट, ये जो US है, जो अमेरिका है, सपोर्टेड साउथ कोरिया इन इट्स इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब तब बचपन में जब ये बना, तो जब साउथ कोरिया बना तो तब इसको सपोर्ट किया, इसके साथ ताउन किया था USA ने, अमेरिका ने। चाइना एंड द सोवियत यूनियन, चाइना और सोवियत यूनियन जो है वो कुछ आपस में ममालिकों का मिलाप था, तो उसको सोवियत यूनियन बोला जाता है। तो चाइना एंड द सोवियत यूनियन सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया, इन्होंने जो है वो नॉर्थ कोरिया की हिमायत की। द US एंड द सोवियत यूनियन, अमेरिका और जो सोवियत यूनियन था, में हैव एंडेड वर्ल्ड वार I एज अ लाइफ, इन्होंने जब वर्ल्ड वार II का खात्मा हुआ तो ये आपस में इत्तेहादी थे, कौन, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन जो थे, जब वर्ल्ड वार II का जंग अजीम दोम का इख्तिताम हुआ, ये इत्तेहादी थे, बट दे हैड डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर सोसाइटीज़, लेकिन अपने माशरे को कायम करना, अपनी सोसाइटी बनाने के अंदाज के लिहाज से इनका वो तरीकाकार मुख्तलिफ है। द US इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, US जो है वो एक सरमायादाराना मुल्क है। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब है सम पीपल आर रिच एंड सम पीपल आर पुअर, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग जो हैं वो गरीब हैं। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, बराबरी की बुनियाद पर वहाँ पर वसाइल की तकसीम नहीं है। बिजनेस आर ओन्ड एंड प्राइवेट एंटिटीज़, ओके, सबसे पहले यहाँ पे US ये जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, और ऊपर हमने देखा US सपोर्ट किसको कर रहा है, US यूनाइटेड नेशन जो है वो सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को।
अगर यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया को, इट्स मीन कि यहाँ पर भी ये भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री ही होगी। और ओन बाय द प्राइवेट एंटिटीज, यहाँ पर जो कारोबार है वो ज़ाती तौर पर होते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी करती है। द सोवियत यूनियन क्लेम टू हैव अ कम्युनिस्ट सिस्टम, इनका ये है कि हम लोग कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो उसको मुतारिफ करवाते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब है एवरीबॉडी सपोजली गेट्स द सेम, इसका ये मतलब है कि ये ख्याल किया जा सकता है कि हर एक को बराबर के हकूक़ मिले, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब। तो ये ख्याल उनका किया जाता है कि अगर साउथ कोरिया है तो वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और अगर नॉर्थ कोरिया है तो वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम है। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली, वहाँ पर रिसोर्सेज जो है वसाइल की तकसीम बराबरी की सतह पर होती है। बिजनेस आर ऑन इन कॉमन विद द गवर्नमेंट, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस करती है। दिस टू सुपर पावर्स नेशन रेज नॉर्थ एंड साउथ कोरियन देयर ऑन इमेजेस, इन्होंने अपने तस्वुरात में ये जो दो सुपर पावर्ड कौमें हैं, इन्होंने अपने ही तस्वुरात में इन दोनों ममालिकों को जन्म दिया या इनको आगे बढ़ाया। सो इन द फिफ्थ पैराग्राफ, वी आर इन द फिफ्थ पैराग्राफ, हम लोग 5वें पैराग्राफ पर हैं, और यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है यूएस का, और हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है सोवियत यूनियन का। हम लोगों ने यूएस का सिस्टम देखा कि वहाँ पर कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट है, जबकि सोवियत यूनियन में हमने कम्युनिस्ट सिस्टम को डिस्कस किया। सो इन फिफ्थ पैराग्राफ वी डिस्कस कंपैरिजन। ओके, let's start our sixth paragraph. That's the fifth paragraph. अब हम लोग सिक्स पैराग्राफ पर आते हैं। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया शेयर द बॉर्डर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो क्योंकि साथ साथ हैं तो उनका बॉर्डर जो है वो सेम है, शेयर करते हैं अपने बॉर्डर को। सिंस दे आर लॉन्ग इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल वार, क्योंकि ये मुसलसल जो है एक जंग की हालत में है। इट्स नॉट अ रेगुलर बॉर्डर, एक ये बाकायदा बॉर्डर नहीं है विद अ सिंपल चेक पॉइंट जिस पर सादा जो है वो चेक पॉइंट हो। द बॉर्डर शेयर इज नॉन एज द डिमिलिटराइज्ड जोन, जो बॉर्डर ये शेयर करते हैं उसको डिमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। मतलब कहते हैं कि ये ऐसा बॉर्डर है या जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डिमिलिटराइज्ड जोन, यहाँ पर कोई फौज मौजूद नहीं है। बट ये जो टर्म है या ये जो फ्रेज यूज़ की गई है डिमिलिटराइज्ड जोन, कहता है ये इसके बरअक्स है। अब होता क्या है इसमें, इसको देखते हैं। हम लोग अपने सिक्स पैराग्राफ की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। मतलब हुआ क्या है कि ये ऐसा क्या है कि ये कहता है कि डिमिलिटराइज्ड जोन हो गया। ठीक है, सिक्स पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं सिक्स पैराग्राफ की तरफ, तो उसमें है क्या उसको देखते हैं। ओके, not border since they logged in the state of perpetual, it's not a regular border with a simple checkpoint. The border this year is known as the demilitarized zone. कहा जाता है इसको the demilitarized zone is supposed to be free from military installations. ये सोचा जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि demilitarized zone का मतलब है कि यहाँ पर कोई फौज मौजूद नहीं होगी। Yet the Korean demilitarized zone is the most heavily militarized border in the world. लेकिन कहता है कोरिया का जो कोरियन के बॉर्डर हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ौजियों से भरे हुए बॉर्डर हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ौज मौजूद होती है, उतनी उनके मुल्क के अंदर नहीं होती जितने उनके बॉर्डर में मौजूद होती है। बोथ नेशन हैव देयर बिगेस्ट गन, दोनों जो ममालिक हैं गन लाइंड अप ऑन द डिवाइड एंड पॉइंटेड एट द अदर साइड। अब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है बंदूकें तान रखी हैं एक लाइन की कतार की शक्ल में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलिट्री मौजूद होती है। इट इज़ लिटरली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द फ्रेज डिमिलिटराइज्ड जोन इम्प्लाइज। तो ये जो लफ्ज़ है ना, कहता है ये जो आपने अभी पढ़ा कि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री मौजूद है, तो कहता है डिमिलिटराइज्ड जोन के जो फ्रेज है इसके मतलब बिल्कुल जो है वो उल्ट इसका मतलब ये देता है। The two Korean went to war in 1950s. 1950 से जंग की हालत में है। The North attacked and अब North जो कोरिया था उसने अटैक किया and took over much of the South Korea, और साउथ कोरिया का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो था उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया क्योंकि जंग कंटिन्यूसली इसमें हो रही थी पहले। But the United States jumped into, लेकिन चूंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो सपोर्ट करती है साउथ कोरिया को, तो फ़ौरन साउथ कोरिया की हमायत में अमेरिका जो है वो जंग में कूद पड़ा। इन्होंने पुश द नॉर्थ कोरिया बैक, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया को वापस उनकी उस मकाम पर भेजा जहाँ पर मौजूद थे, और जो उन्होंने कब्जा किया था साउथ कोरिया पर उन्होंने छुड़वाया। लेकिन उसी टाइम चाइना जो था वो उसकी हमायत में उसकी तरफ आ गया। देन चाइना गॉट इन्वॉल्व, उन्होंने जो है उसकी हिमायत में चाइना आ गया नॉर्थ कोरिया की हिमायत में, पुश द अमेरिकन एंड साउथ कोरियंस बैक, उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया को उनके वापस अपनी जगह पर भेजा। द नेशन अग्री टू सीज फायर, दोनों ममालिक जो थे वो जंग बंदी के मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए। मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड
लाखों तादाद में लोग जो थे वो मरे एंड द लिविंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल बॉर्डर्स, और जो बाकी लोग बच गए वो अपने हकीकी जो बॉर्डर था वहाँ पर पहुँच गए। द वार नेवर ऑफिशियली एंडेड, अभी तक जो है वो ऑफिशियली तौर पर वहाँ पर जंग का खात्मा नहीं हुआ। उन्होंने अभी तक जंग के जो खात्मा है सीज़ फायर के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं किए। दो कम्बेट हैज सीज फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन काफ़ी हिस्से में जो है उन्होंने जंग का जो है वो भी बंद है, जंग नहीं हो रही। आफ्टर द वार, जंग के बाद साउथ कोरिया वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन। जब जंग खत्म हुई साउथ कोरिया जो था वो सबसे गरीब तरीन मुल्क था इन द वर्ल्ड, और दुनिया के गरीब तरीन ममालिकों में से एक था। इन 1960 द एवरेज सिटीजन मेड $79 अ ईयर। तो 1960 में उसका एक शहरी जो है वो एक साल में सिर्फ $79 जो था वो बना पाता। द कंट्री डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू सेल, अब उनके पास कोई इतने कुदरती वसाइल भी नहीं थे जिनको बेचा जा सकता। बट इट डिड हैव मैनी हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन उनके पास काफ़ी मेहनती लोग मौजूद थे। ड्यूरिंग द 1960s, 1960 का जब दौर था, the country began manufacturing labor-intensive products, selling this product to people in other nation। मेरे साउथ कोरिया रीच, अब उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट द पीपल इन अदर नेशन, मेरे साउथ कोरिया रीच। अब जबकि दूसरी तरफ जो साउथ कोरिया के लोग थे उन्होंने अपनी चीज़ों को बेचना शुरू किया और वो अमीर तरीन मुल्क हो गया। दे नाउ हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट थ्रिविंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा तरक्की नशोनुमा करती हुई जो इकोनॉमी है, माशियत है, पूरी दुनिया में इनकी है। As 2012, the average South Korean citizen make around 32,020 a years। अब 32,000 और $20 जो है वो एक साल में बनाते हैं। ये हम लोगों ने बात की है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया जब जंग ख़त्म हुई तो साउथ कोरिया जो था वो एक गरीब तरीन मुल्क था, लेकिन जंग के बाद उन्होंने वह मेहनत करना शुरू की क्योंकि उनके पास हार्ड वर्किंग पीपल थे। उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई और उसको सेल किया दूसरे मुल्कों के साथ, जिसके नतीजे में वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया और उनकी जो इकोनॉमी थी, जो उनकी माशियत थी, वो बहुत ज़्यादा उसने नशोनुमा की। वो लोग जो पहले एक साल में $79 कमा पाते थे, और जब उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो उनके लोग जो थे वो एक साल में $32,020 जो थे इतना सेव कर पाए। द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ कोरिया इज ड्रामेटिकली डिफरेंट। अब क्योंकि साउथ कोरिया को हमने डिस्कस किया, लेकिन कहते हैं नॉर्थ कोरिया जो है वो उसकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। सिंस इट्स बर्थ 1940s, नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये एक सबसे तनहा मुल्क था, क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना वर्ल्ड एक दीवार बना रखी है बाहर वाली दुनिया के साथ, जहाँ पर अमेरिका की हर चीज़ बैन है। तो ये लोग अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद है। दे प्रमोट एन आइडिया ऑफ सेल्फ रियलेंस दैट दे कॉल जोशी। अब उन्होंने यहाँ पर सेल्फ रियलेंस मतलब अपने ऊपर इंहिसार करने का एक आइडिया, ख्याल जो है वो यहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया, जिसको वो जोशी के नाम पर जानते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलेंस का उनका आइडिया है और इसको जोशी कहा जाता है। अंडर दिस आइडिया दे डू लिटल टू नॉट ट्रेडिंग विद अदर नेशन, का कोई ताल्लुक नहीं है दूसरे मुल्कों के साथ तजारत करना। Up until 1980s, they received large cash infusion from China and the Soviet Union। अब चाइना और सोवियत यूनियन से इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले, मतलब सोवियत यूनियन फेल अपार्ट इन 80s, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन जो है ये मुख्तलिफ ममालिकों का ग्रुप था और 80s में ये सब ममालिक अलग हो गए एंड बिकेम सेपरेट कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, और ये जो है वो अलग अलग मुल्क बन गए, ऑफ विच रशिया इज़ द लार्जेस्ट। में रशिया जो जिसको रूस बोलते हैं वो सबसे बड़ा मुल्क हुआ है। विदाउट द सोवियत कंट्रीब्यूशन, अब इनको सोवियत यूनियन की कोई कंट्रीब्यूशन हासिल नहीं थी। नॉर्थ कोरिया एंटर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फेमाइन, तो जो नॉर्थ कोरिया था उनको कहत का सामना करना पड़ा, दैट लास्टेड। अब इनको जब कहत का सामना पड़ा और वो कहत जो है वो काफ़ी अरसे तक कायम रहा। अब वो कहत जो काफ़ी अरसे तक कायम रहा उसकी वजह से क्या हुआ, दो द 90s थ्रू 90s पूरी 90s में फूड वाज हार्ड टू कम बाय एंड सम एस्टिमेटेड मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्व टू दैट, और यहाँ पर खुराक पहुँचना नामुमकिन हो गया, खुराक मिलना, और एक अंदाजे के मुताबिक लाखों तादाद में लोग जो थे वो भूख से मर गए। स्टार्व का मतलब भूख से मर जाना। स्टिल द कंट्री परसिस्टेड व्हेन मच ऑफ द वर्ल्ड थॉट दैट इट वुड फॉल अपार्ट। कहते लेकिन फिर भी वो मुल्क जो था वो बरकरार रहा, कायम रहा, जब दुनिया के बाकी ज़्यादा लोग यही सोचते कि ये मुल्क जो है तबाह हो जाएगा। नॉट ओनली डिड दे सर्वाइव, ना सिर्फ ये लोग सलामत रहे, बचे रहे, जिंदा रहे, दे मैनेज टू बिल्ड अ न्यूक्लियर आर्सेनल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस वक्त में उन्होंने अपना जौहरी हथियार भी बना लिया। सम डे कोरिया में बी यूनिफाइड अगेन। कहा जाता है कि किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा कि कोरिया
साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है वो दोनों आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे, इट सीम्स अनलाइकली नाउ, अभी तो ये नामुमकिन लगता है, बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपन, लेकिन अजीब चीज़ें रोनुमा हो चुकी हैं। Yet even if they did unify, अगर ऐसा हो जाता है कि मिल जाते हैं, how could these very different societies acclimate to one another, कि दो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो है माशरा जो है एक साथ रह पाएगा। They have a ground in different direction, उनका एक बनने का, उनका आगे बढ़ने का एक तरीका का मुख्तलिफ है। One country is among the wealthiest and the other amongst the poorest, एक मुल्क जो है वो दुनिया का अमीर तरीन दौलत तरीन ममालिकों में से एक है, जबकि दूसरा गरीब तरीन में से एक है। The average North Korean male is estimated to be 5 inches shorter than the South Korean. अब ये ख्याल किया जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया के मर्द हैं वो 5 इंच छोटे हैं साउथ कोरिया के मर्दों से। Some suspect because of malnutrition, और कुछ वजह ये हो सकती है उनके पास ग़िज़ाइयत की कमी है नॉर्थ कोरिया के पास, तो ये वजह उनकी हाइट में भी इफेक्ट आया। विच सच बिग डिफरेंसेस, इतने बड़े फ़र्क रखने के बावजूद, विल दे एवर बी एबल टू सी आई टू आई, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो आँख में आँख डाल सकें। दिस इज़ आवर पैराग्राफ। अब आपको ये करना है कि आपको इस पैराग्राफ को खुद से एक दफ़ा रीड करना है, वीडियो को पॉज करके। रीड करने के बाद आपने वीडियो को पॉज करके खुद से एमसीक्यू लगाने की कोशिश करनी है, और बाद में इसको आपने मैच करना है। तो मैं एमसीक्यू फर्स्ट की तरफ जा रही हूँ। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब साउथ कोरिया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। साउथ कोरियन में से इनमें से कौन सी टर्म है जो साउथ कोरिया को बताती है, और साउथ कोरिया को सपोर्ट कौन करता था? अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उसके लिहाज से हमने देखना है। तो अल्फा ऑप्शन कैपिटलिस्ट, बीटा ऑप्शन कम्युनिस्ट, चार्ली ऑप्शन सोशलिस्ट एंड ओके। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो अल्फा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो लिंक करता है अमेरिका के साथ। ओके, डेल्टा ऑप्शन टोटलिटेरियंस। टोटलिटेरियंस का हम लोगों ने कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो लिंक कर रहा है अमेरिका के साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। बेस्ड ऑन द अदर टोन एंड व्यू पॉइंट, विच person would most likely disagree with the conclusion drawn in the text। तो मुसन्निफ़ के लबो लहजे के लिहाज से या उसके नज़रिए के लिहाज से इसमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं है जो इस तहरीर की जो नतीजा निकाला गया है। An American businessman, a South Korean businessman, a North Korean business politician, a South Korean politician। तो यहाँ पर जो बात की गई वो नॉर्थ कोरिया की ड्रॉबैक की बात की गई, वो कितना पीछे लैग कर रहा है। तो ओबियसली अगर कोई नॉर्थ कोरियन का पॉलिटिशियन इसको पढ़ेगा या उस पर बात करेगा, ओके। सो हम लोग एमसीक्यू नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा कि जो है वो नॉर्थ कोरियन पॉलिटिशियन जो है वो इसे डिसएग्री करेगा। Our third MCQ is which statement would the other most likely agree with। पहला जो है वो other जो है वो कोई पढ़ेगा तो इसको disagree करेगा, कौन सा जो है वो agree करेगा। The Korean War was a major win for the United States of America। कोरिया की जो जंग हुई, कोरियन की जो जंग हुई थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा जीत हासिल हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ही थी। नॉर्थ कोरिया इज़ पुअर बिकॉज दे डोंट ट्रेड विद मैनी अदर नेशन। नॉर्थ कोरिया जो है वो एक गरीब मुल्क है क्योंकि वो दूसरों के साथ तजारत नहीं करता। ये हम पढ़ चुके हैं, यस दिस इज़ ट्रू, बट अपना चार्ली ऑप्शन भी हम देखते हैं क्या वो ठीक होगा। साउथ कोरिया पीपल आर नेचुरली मोर गिफ्टेड दैन द नॉर्थ कोरियन ब्रदर। तो कहता है क्या जो साउथ कोरिया के लोग हैं वो ज़्यादा कुदरती तौर पर माला माल है नॉर्थ कोरिया से। द साउथ कोरियन इकोनॉमी ग्रू एट एन एवरेज पेस आफ्टर 1960s। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं साउथ कोरिया के पास इतने वसाइल थे जिसको वो सेल करता, तो उन्होंने यहाँ खुद हार्ड वर्क किया, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास नेचुरली तौर पर रिसोर्सेज ज़्यादा थे। यहाँ पर बीटा ऑप्शन आएगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द 7th पैराग्राफ। 7th पैराग्राफ को देखते हैं, ऊपर चलते हैं, इनका 7th पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें था
हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवन. ओके, दिस इज आवर सेवंथ पैराग्राफ. The two the two Koreans went to war in 1950s. The North Korea attacked took over much of the South Korea. मतलब यहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ जंग करते हैं. सोवियत यूनियन किसको सपोर्ट करता है और अमेरिका किसको सपोर्ट करता है. तो इसमें हमने सेवंथ पैराग्राफ में ये बात की. तो फोर्थ ऑप्शन कहते हैं, फोर्थ एमसीक्यू है, which statement best express the main idea of the seventh paragraph. South Korea was a very poor nation in 1960s. 1960 में जो साउथ कोरिया है वो बहुत ही एक गरीब मुल्क था, कौम था. साउथ कोरिया मेक्स अ लॉट ऑफ मनी बाय ट्रेडिंग नेशनल रिसोर्सेज. उन्होंने साउथ कोरिया ने जो है वो अपने कुदरती विसाइल को इनकी तजारत की और बहुत कुछ कमाया, हत्ता कि इनके पास रिसोर्सेज तो ना होने के बराबर थे, जिसको सिर्फ तो उन्होंने हार्ड वर्क किया था. तो बीटा ऑप्शन भी नहीं बनता. The Korean War led to the formation of the Korean War led to the formation of the South Korea. जब कोरिया की जंग हुई जिसकी वजह से साउथ कोरिया बना. Both sides lost many people and got little to show for it. जंग के दौरान दोनों जो ममालिक थे उन्होंने बहुत कुछ खोया. Sorry. Okay, sorry. South Korea make a lot of money by trading natural resources. इनके पास नहीं थे. चार्ली ऑप्शन. South Korea had a remarkable economic turnaround. साउथ कोरिया के पास उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टर्न बैक किया. साउथ कोरिया प्रोड्यूसेस मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. साउथ कोरिया जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है उसको बनाता है. लेकिन हम लोगों ने अपने सेवन्थ पैराग्राफ में ये डिस्कस किया कि साउथ कोरिया हैड रिमार्केबल इकोनॉमी टर्नडाउन. ओके, फिफ्थ एमसीक्यू. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द कोरियन वार. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेहतरीन तौर पर बयान करती है कोरिया की जंग की सूरत हाल को. द साउथ कोरियन गेन अ लॉट ऑफ ग्रुप आफ्टर विनिंग द वॉर. उनको जो है वो साउथ कोरिया जो था उसको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कुछ हासिल हुआ जंग जीतने के बाद. द नॉर्थ कोरिया Koreans benefited tremendously from the war. नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ था. नहीं. द कोरियन वार लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द साउथ कोरिया. जो कोरिया की जंग हुई तो उसकी वजह से साउथ कोरिया बना. एंड डेल्टा ऑप्शन. बोथ साइड लॉस्ट मैनी पीपल एंड गॉट लिटिल टू शो फॉर इट. एंड डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू. Which best defines the term with the word famine as it is used in the 8th paragraph. famine का मतलब होता है कहत की सूरत हाल जब आपके पास खाने के लिए एक ऐसा दौरानिया जब खुराक मौजूद ना हो, खुराक बहुत कम हो और खाने के लिए काफ़ी मौजूद ना हो. तो अल्फा ऑप्शन है पीरियड ऑफ टाइम, वक्त ऐसा दौरानिया. एंड फूड स्कार्स, जब खुराक की कमी होती है. अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज़ हार्ड टू गेट लेबर, जब मजदूरी मिलना मुश्किल होता है. पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू transition, and the period of time when a country does not have a leader. सो फेमाइन के जैसे कि मैं आपको बताया कि कैसा दौरानिया होता है जब खुराक की कमी हो जाती है. 12th ऑप्शन. वट इज़ एन आयरॉनिक अबाउट द कोरियन डिमिलिटराइज जोन. कहते हैं एक आयरनी है, एक बात मशहूर है डिमिलिटराइज जोन के हवाले से कोरिया की. तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं. इट इज़ नॉट द एवरेज बॉर्डर विद द सिंपल चेक पोस्ट पॉइंट है. इट इज़ फ्री फ्रॉम मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड वेपनरी. It is the most militarized border in the world. North and South Korea are technically still at war. तो यहाँ पे हमने बताना है क्या. तो हमने कहा था कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिट्री यहाँ पे मौजूद है. तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन आएगा. Which best describe how the term is structured in the fifth paragraph. तो फिफ्थ पैराग्राफ में मैंने आपको तब बताया कि हमने यहाँ पे कंपेयर किया है. तो कंपेयर और कंट्रास्ट किया है. तो एक बार मैं दोबारा से आपको फिफ्थ पैराग्राफ तक ले चलती हूँ कि जहाँ भी हमने कंपेयर किया था नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को. तो यहाँ पे हमने एक अमेरिका किसको सपोर्ट करता है, ये सोवियत यूनियन किसको सपोर्ट करता है, उनकी दोनों की इकोनॉमी कैसी है, लोग अमीर हैं लोग गरीब हैं. तो उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था. तो हमने दोनों को कंपेयर किया था, दो नेशन को. एक सोवियत यूनियन को हमने डिस्कस किया था और एक हमने अमेरिका को. तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आता है वो बीटा ऑप्शन आएगा. Which best explain why so many North Koreans starved during 1990s. बेहतर तौर पर आपने बताना है कि नॉर्थ कोरिया था, लोग थे वहाँ पे, उनको क्यों भूखा रहना पड़ा था, वो भूखे क्यों रहे 1990s में. नॉर्थ कोरियन हैव जस्ट रिसेंटली लॉस्ट द कोरियन वार. उन्होंने कोरिया से हाल ही में जंग हारी थी इस वजह से.
The North Koreans were abandoned by their allies in the USA. इन पर पाबंदियां लगा दी गई थी यूएसए की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से. नॉर्थ कोरिया बिकम अ कैपिटलिस्ट कंट्री. ये कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुकी थी, नहीं बल्कि वो साउथ कोरिया थी. द सोवियत यूनियन स्टॉप सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया. ये इस वजह से हुआ था क्योंकि सोवियत यूनियन अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था. यस, दिस इज दैट ऑप्शन. दिस स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली डिसएग्री विद. इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिसके साथ ऑथर जो है वो मुत्तफिक नहीं है, तो वो आपने बतानी है. अल्फा ऑप्शन इज इम्प्रेसिव दैट द नॉर्थ कोरियंस बिल्ट न्यूक्लियर वेपनरी ड्यूरिंग द फेमाइन. ये बड़ा ही एक मुतासिर कुन बात है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कहत के सालों में अपना जो है वो एक न्यूक्लियर जो है वो वेपन सिस्टम उन्होंने बनाया. द नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी हैज़ मेड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिंस 1960s. नो. North and South North Korean economy has made amazing transformation since the 1960s. North and South Koreans have grown to be different, but they come from the same place. Okay, same जगह से हैं, लेकिन अब इनका origin मतलब मुख्तलिफ तरीकों से इन्हें जो है आगे बढ़े. Unification of the two Koreans unlikely at this time. इन दोनों का मिलना इस वक्त तो नामुमकिन सा लगता है. तो यहाँ पे जो जिसके साथ वो डिसएग्री करता है वो बीटा ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को हैरत अंगेज हद तक तब्दील किया. नहीं, बिकॉज हमने स्टार्ट से ही पढ़ा इट इज द फर्स्ट नेशन. तो यहाँ पे इसका बीटा ऑप्शन आएगा. तो बच्चों ये था पैराग्राफ जिसको हमने डिस्कस किया, और कोशिश करें कि इस पैराग्राफ को आप खुद पहले एक्सपोज करें, या मैं एक दफ़ा इसकी रीडिंग करवा दूँ विद उर्दू, क्योंकि आप लोगों की वोकेबलरी होना भी बहुत ज़रूरी है. वोकेबलरी अपनी दुरुस्त करें. वोकेबलरी को ठीक रखने के बाद आप इस पैराग्राफ को रीड करें, रीड करें एंड रीड करें, और ख़ुद से फिर एमसीक्यू लगाने की कोशिश करें ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो सके. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक जो है वो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और हमें दुआ में याद रखना है. अल्लाह हाफिज़.